वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कत्ल के हवाले से एक और इंकशाफ कर दिया है। साबिक वजीर आजम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज या फिर कल ऑपरेशन करके मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना गया है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खिताब किया और इस दौरान उन्होंने इमरान खान पर शदीद तनकीद भी की है। अब इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, आपकी जानिब आऊँगी। इमरान खान जो खदशात जाहिर कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं? थैंक यू शाइस्ता। देखें, ये तो आप और मैं देख रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए हैं इस चीज़ को कि एक ही एक्सरसाइज बार बार रिपीट हो रही है, क्रैकडाउन्स की, और इसके अलावा जो ज़मान पार्क में जो हुआ पिछले दिनों वो भी हमने देखा। जो एक चीज़ ज़्यादा वरीसम है मेरे लिए वो ये है कि जो रात के टाइम पीटीआई के कारकुनों, उनके फाइनेंसर्स, उनके पार्टी के ऐसे लोग जो सिर्फ वहाँ सपोर्ट के लिए जाते हैं, ऐसा उन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना, उस लेवल पे जाके लिस्टें तैयार की गई हैं, उनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके घरों पे जिस तरीके से जाके रात को अटैक किया जा रहा है। कोई चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं है, 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, बच्चे उठाए जा रहे हैं। ये जो टेंडेंसी है ये अनप्रेसिडेंटेड है और अनसीन है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत सारे लॉज देखे हैं हमने, लेकिन आप बच्चे उठाने पे अगर आ गए हैं तो फिर तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि शायद वो ठीक कह रहे हैं। दूसरा एंगल इसका ये है, एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर आई एम श्योर सिस्टम में एक्सेस उनकी होगी, उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचती होगी। बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर भी ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और वो अपनी अपनी कैपेसिटी में सपोर्ट करने की उनको कोशिश करते होंगे। तो हम रद्द तो नहीं कर सकते सरासर के वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप देख तो वो इसी डायरेक्शन में जाती नज़र आती हैं, जहाँ पे ये लगता है कि या तो उनको खुदा न खास्ता फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर इलेक्शन से एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में बेतौकीरी हुई है अदलिया की, आप पोस्टर्स बेशक किसी एक एक्स चीफ जस्टिस के उठा के ले आए, लेकिन आप उसकी आड़ में जो कह रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है। तो एक अनप्रेसिडेंटेड दूसरी चीज़ जो हमने बेतौकीरी देखी है अदलिया की आज ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी वो चीज़ है जो पहले कभी नहीं देखी थी। और मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जब पूरी दुनिया बोल रही है, अमेरिकन डायस्पोरा के पाकिस्तानी डायस्पोरा के बहुत सारे लोग अमेरिका में इस वक्त जा के खुद रिटन ऐसी चीज़ें जमा करा रहे हैं कि आप अगर आपकी एक्सेस हो आप उनसे बातचीत करें, वो आपको बताएंगे कि वी आर वरीड अबाउट द लाइफ ऑफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान। वो पीटीआई के अपने लोग भी हैं, कुछ कंसर्न्ड पाकिस्तानीज भी हैं। तो ये वेव चल पड़ी है। अब इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। असल में इस मौके पे होता ये कि जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई स्टेज ना आए कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो हमारा नाम आएगा उसमें, क्योंकि हम जिम्मेदार करार दिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टेट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उसको और हवा दे रही है। वो कह रही है हाँ जी, सरेआम तकरीरों में एक खातून है, मैं तो अब उनका नाम भी नहीं लेती, वो सरेआम कहती हैं कि जी इनको आप बैंड आउटफिट करार दें, आप इनको टेररिस्ट कहें, इन्होंने यहाँ पर गलत लोग जमा किए हुए हैं, यहाँ पे पठान आ गए, यहाँ पे तालिबान आ गए, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह ऊपर से चढ़ के पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे, जिस तरह बार बार उनको साइड पे करने की कोशिश की जा रही थी, अकेला करने की कोशिश की जा रही थी, ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है और एलिमिनेट कोई नहीं होता, ये याद रखें। नवाज शरीफ भी एलिमिनेट नहीं हो सके, तो अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान भी एलिमिनेट नहीं हो सकते तो फिर सिर्फ उनकी अकल की दाद ही दी जा सकती है। ठीक, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इमरान खान बार बार कत्ल के हवाले से आपके ख्याल में इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं? उनका एक सियासी बयानिया है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने पहले जिन 4 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने उनके हवाले से थाने में जाके दरख्वास्त तो नहीं दी, खुद इस्तगासा तो नहीं दायर किया। एक सियासी बयानिया है, आप तकारीर में लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाएं, कानून का दरवाज़ा ना खटखटाएं, क्योंकि इस मुल्क में झूठ बोलने की, किसी को बदनाम करने की खुली आज़ादी है और यहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ डेफेमेशन के सूट्स का 10-10 साल फ़ैसला नहीं होता।
लिहाजा उसके नतीजे में आप जिस पर जो मर्जी इल्ज़ाम जिस दिन मर्जी टीवी पर बैठें और लगा दें, और इस मुल्क में कोई कानून तो नहीं है कि आप किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब जहाँ तक बात है कि पार्लियामान में एक्स चीफ जस्टिस की तस्वीर आज लेकर लोग खड़े हुए हैं अरकान पार्लियामेंट, तो पार्लियामान का तो एक तकद्दुस है, वहाँ पर की हुई तकारीर को भी एक ख़ास किस्म का सेंक्टिटी हासिल है कि आप उन पर तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। जो बात पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से आप जो भी बात करेंगे वो लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्हें करने का हक़ है, आइन ने वो सेंक्टिटी उन्हें दी है। लेकिन ये जो हमारा डायस्पोरा जुलूस निकाल रहा है वहाँ पर लंदन में और अमेरिका में, और वहाँ जो आर्मी चीफ के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो बड़ी पाकिस्तान की शान में इजाफा किया जा रहा है। वहाँ जिस किस्म की गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर की जा रही है वो तो पाकिस्तान की खिदमत की जा रही है, उससे तो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन हो रहा है। मेरा मतलब है पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आपके ख्याल में कि इमरान खान ये इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से वो अपना सियासी बयानिया बना रहे हैं। जैसे उन्होंने साइफर का इल्ज़ाम लगाया, आज अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करके बेरोजगार सियासतदान ज़ल्मे खलीलजाद वगैरह के वो लॉबिंग फर्म बयानात उन्हें लेके दे रही है, जिनका मौजूदा अमेरिकन इंतज़ामिया से तो कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जॉब सीकर हैं वो इस वक्त यूएस गवर्नमेंट में और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब सीकर्स के बयानात हैं लेकर जो वो पाकिस्तान में एक रायमा बना रहे हैं कि अमेरिका मेरे साथ है। 6 महीने पहले बना रहे थे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट है, आज बना रहे हैं एब्सोल्युटली यस है। तो लिहाजा इमरान खान की किस बात को मैं सच मानूं, किसको झूठ मानूं? चंद दिन बाद वो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे तो कत्ल की साजिश गलत थी, जैसे आज कह रहे हैं कि अमेरिका मेरा दोस्त है, वो कहेंगे ऐसी किसी चीज़ का वजूद ही नहीं। और यकीनन 2-3 माह बाद जब उन्हें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, इसे आज जो इस वक्त वो अदालतों से बचने के लिए जान की ख़तरे का बयानिया बना रहे हैं कि मुझे अदालतों में पेश ना होना पड़ जाए और सिर्फ इंसाफ से बचने के लिए बना रहे हैं, जब ये वक्त गुजर जाएगा तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं था, आई एम वेरी वेल, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। और वो कहेंगे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और हमारे जो दोस्त आज उनको बहुत सच्चा मान रहे हैं, वो 3 महीने बाद उस बयान को सच्चा मानने लग जाएंगे, क्योंकि कल्ट में यही होता है कि आप झूठ और सच बोल के कल्ट का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो कल्ट का शिकार लोग हैं इनसे बात ही नहीं हो सकती। आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब, कत्ल होने का खदशा जो कि बार बार इमरान खान साहब जाहिर कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये एक सियासी बयानिया है? जाहिर है जी कैसा बयानिया है, वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और उन पे कत्ल होना या कत्ल करना पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात भी नहीं है, उनके बिल्कुल बजा खदशात हैं। और उसकी वजह से जाहिर है उनको बार बार जो हालात हमने खुद मैंने भी देखे G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा की गई थी, तो इंसान ये सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर ऐसी क्या कौन सा टेररिस्ट आ गया था कि जिसकी वजह से कम 6000 पुलिस और रेंजर्स की नफरी उस दिन इस्लामाबाद में मौजूद थी, पंजाब पुलिस भी उसमें शामिल थी। तो उसमें एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने का ज़रूर खदशा था, आपने वीडियोस भी वो देखे होंगे। तो अगर ऐसे हालात को सियासी लीडर अपने हक में इस्तेमाल ना करे तो बहुत ही बेवकूफ़ होगा। यानी जो भी जिस शख्स को भी कोई ऐसी सूरत हाल का सामना होता है उसने उसको उजागर तो करना है। और फिर माशाल्लाह आप बयानात सुन लें, वो जो बहुत सच्चे पाकिस्तान की सियासत के किरदार हैं, इंतहाई सच्चे, जिसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, मरियम सफदर भी शामिल हैं, जिनकी जायदादें भी यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, जिनकी न लंदन में न यहाँ पे है, उन सब के बयानात सुन ले तो आपको तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये कम से कम उसको सियासी मंजर से ज़रूर हटाने के दरपे हैं। और इसीलिए हर किस्म के आप 2-3 दिन से जो इजलास भी ख़ास तौर पे चल रहे हैं, उसमें वाहिद मकसद इनका एक ही रह गया कि एक इमरान खान चूँकि सारी बुराइयों की वो जड़ है, लिहाजा उसको कैसे हमने इस मंजरनामे से हटाना है। वो अपने हालात को क्यों ना इस्तेमाल करें ऐसी सूरत हाल में। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, ये फैक्ट है कि इमरान खान पर हमला हो चुका है, गोलियां भी उन्हें लगी, लेकिन इमरान खान बार बार जिस तरह से इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस मामले को एग्जैजरेट कर रहे हैं अपने वोटर्स एंड सपोर्टर्स को साथ रखने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, या फिर वाकई में उनकी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं? जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया कि मॉडल टाउन सानेहा दोहराना चाहते हैं ये।
شائستہ بڑا آپ نے چپتا ہوا سوال کیا یہ، وہ جس طرح شتر مرغ ہوتا ہے نا، جب ریت کا طوفان آتا ہے تو اپنی گردن ریت کے اندر دے لیتا ہے کہ شاید یہ طوفان رک جائے گا. طوفان کبھی بھی نہیں رکتا. جس طرح عمران خان صاحب نے مثال دی، مجھے یہ بتائیے کہ اپنے عقل کے اندھے ہوں گے جن کو یہ نظر نہیں آتا مرتضیٰ بھٹو کا کیا قصور تھا، کس طرح ان کا مرڈر ہوا، اچانک پولیس کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہو گئی. وہ تو اپنے گھر واپس جا رہے تھے جلسے کے بعد، مٹبھیڑ ہو گئی، وہاں پہ ان کا مرڈر ہو جاتا ہے، ان کی لاش سڑک پہ پڑی رہتی ہے، اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو بڑی مشکل سے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات کیا پاکستان میں کمی ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کتنی دفعہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ، ان کو کارساز پہ ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، قاتل پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کو راولپنڈی میں شہید کیا جاتا ہے. ارشد شریف کہہ کے تک گیا، اس نے سپریم کورٹ تک میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، ان کے قاتل پیچھے لگے رہے، ان کو دوسرے ملک میں جا کے قتل کیا گیا. ڈاکٹر عمران فاروق کا غیر ملک میں قتل ہوا ہے. تو پاکستان میں سیاسی مرڈرز کی کیا کوئی اپنا ماضی نہیں ہے؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کلٹ کی بات کرتے ہیں تو جو محترمہ کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں وہ کس کلٹ سے ان کا تعلق ہے؟ جو بیانیہ محترمہ کا ہوتا ہے، جن کا نام زنیرہ نہیں لینا چاہتی، وہی تجزیہ نگار بیٹھ کے وہی بیانیہ بیان کر رہے ہوتے. تو کلٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سیاسی بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہم لوگ تو بالکل لاجک سے بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اگر کوئی میں نے مثال آپ کو غلط دی ہے تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے قتل نہیں ہوئے؟ بے شمار ہوئے. اور عمران خان صاحب کو جان کا خطرہ ہے. بھئی ایک شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، تو کیا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ مطلب عجیب باتیں کر رہے ہوتے بیٹھے. آج پارلیمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری، تو پارلیمنٹ میں پوسٹرز لے جانے کی اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت سے پوسٹر لے کے گئے؟ اور یہ جو لندن اور بیرون ملک کی بات کر رہے ہیں، میرے وہاں پہ کچھ دوست ہیں، میرا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا یہ نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ چیف آف دا آرمی سٹاف یا دوسرے لوگوں کی تصویریں اٹھا کے وہاں پہ پھر رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا مسکنسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی آج تک نہیں بھولا جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی، تو سب کے سامنے ہے کہ اداروں کی بے توقیری کس نے کی ہے. اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے عدم اعتماد میں اس حکومت کو 14 دن کے بعد، یعنی کہ آئینی مدت جو عدم اعتماد کی ووٹنگ کی تھی 14 دن کے اندر، اس سے باہر نکل کے ووٹنگ کروائی گئی اور ان کو حکومت دی گئی. اور یہ آج وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اگر 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو 90 دن سے باہر نکل جائیں گے. اس وقت آپ کو آئین یاد نہیں آیا. اس وقت شہباز شریف صاحب بھی دوڑے سپریم کورٹ جا رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی سپریم کورٹ دوڑے جا رہے تھے. اگر ہم اپنے سپریم کورٹ کی قدر نہیں کریں گے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، تو پاکستان پھر کدھر جائے گا؟ یہ آئین اسی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اگر آپ اس کی بے توقیری شروع کر دیں گے، اس آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو مسائل کا حل نظر نہیں آئے گا. اور 13 جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. آپ ایک نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری سب پر بھاری. اگر آج ایک عمران سب پر بھاری ہو گیا تو آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا. آئیں میدان میں آ کے مقابلہ کریں، الیکشن کروائیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. مزمل صاحب، نہیں الیکشن تو ہوں گے، لیکن سوال ہے کہ اکٹھے ہونے چاہیے. پارلیمنٹ یہ تو طے ہونا ہے نا کہ اس ملک میں عدلیہ سپریم ہے یا پارلیمان سپریم ہے. اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس ملک کا سیاسی ایجنڈا طے کرنے کا پلیٹ فارم عدلیہ عدالتی ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس ملک کا پولیٹیکل ایجنڈا طے کرنے کا بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے. اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سو موٹو کے ذریعے پاکستان میں سیاسی فیصلے ہو سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی سے سیاسی فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے نا کہ آپ نے 5 رکنی بینچ سے فیصلے لینے ہیں یا پارلیمان میں جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن لے کے 200 ارکان سے فیصلے لینے ہیں. تو یہ تو اب اپنی رائے ہے. کچھ لوگوں کی رائے میں ان کے 3 یا 5 جج بہت مقدس ہیں اور ان کے فیصلوں کو پارلیمنٹ پہ حاوی ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں کو عدلیہ پر بھی سپرمیسی حاصل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے. جو پارلیمنٹ طے کرے گی وہ اپنی جگہ قائم ہوگا اور سب کو وہ ماننا پڑے گا. تو اگر کل سپریم کورٹ یہ طے کر دے کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں جو باتیں ہوئی ہیں ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے اور اسٹروک آف دی پین سے
पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन कर दे तो ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। पहले री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट हमने देखी है, अब स्ट्रोक ऑफ पेन से पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन करना भी देख लेंगे जुडिशियल फैसलों से। लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई बात हो, और ये भी बड़ी मज़ाक़ खेज बात की मेरे भाई ने, इंतखाबात की हो रही है, और ये फैसला तो पहले अदालत की जानिब से आ चुका है ना। नहीं तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर अदालत का फैसले से को पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाएगी तो फिर अदालत का फैसला चलेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी, ये तो देखने की बात है। और मीर कितने सादा हैं, नहीं एक बात कर लेने दें, मीर कितने सादा हैं नसीम सिद्दीकी साहब कि तहरीक इंसाफ के जुलूस में, तहरीक इंसाफ के झंडों के झुरमट में ये जो तहरीक इंसाफ का मेगाफोन पकड़कर नून लीग वाले नारे लगाते हैं आर्मी चीफ के बारे में, वो कोई ऐसी बात तो कर लें जो लोग यकीन कर लें, क्लिप सबके सामने है, वो मेगाफोन भी तहरीक इंसाफ वालों का ही है। बात इंतखाबात की हो रही है, आप दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा कुछ ऐड करना, नसीम सिद्दीकी, जुनैरा कमेंट ऐड करना चाह रही हैं। शाइस्ता, एक तो आपको बड़ा शौक है एक म्यूजिक सुनने का, आप वो सुनती रहती हैं, पता नहीं क्या मसला है आपके साथ। एनीवे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के जरीदे जिनको हम समझते हैं कि वो काफ़ी पेड और एजेंडा ड्रिवन चीज़ें भी लिखवाते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अगर आप इस वक्त गौर करें ना, फ्रॉम ब्लूमबर्ग टू वॉशिंगटन पोस्ट टू गार्डियन, साउथ चाइना मॉर्निंग जो उनका आता है, आप तकरीबन रॉयटर्स, यू नेम इट, इस वक्त कहाँ पाकिस्तान डिस्कस नहीं हो रहा, एक तो मुझे ये बता दें। दूसरी चीज़ ये, वो सारे कलेक्टिवली एंगल हो सकता है डिफरेंट देते हो, लेकिन वो सब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान is going towards a very dangerous slope, जहाँ पे political instability और साथ ये जो economy आपकी crash कर गई है, इसका जो combination बनेगा that is going to be lethal for the years to come। सारे ये दो बातें agree कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है। उनके लिए नहीं है ना, आप उनकी बात समझें, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, उनको वजारत मिली हुई है, वो काबिज हैं चीज़ों पे, अपनी मर्जी के डिसीजन कर रहे हैं, जिसको उठवाना चाहते हैं उठवा लेते हैं। एंड बाय द वे, वो क्योंकि कत्ल पे कुछ लोग मान नहीं रहे कि उनको डर है कि उनको मारा जा सकता है, ये आबिद बॉक्सर, उज़ैर बलोच और इसके अलावा जो राव अनवार, ये सारे लोग जो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, ये जितने इज़्ज़तदार हैं हम सब जानते हैं, इन्होंने कितने एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स किए हुए हैं, वो सब हकीकत है। इनको अदालतों ने या किसी ने अगर बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया, फिर भी हकायक नहीं ख़त्म होते। इसी तरह ये एलिमिनेशन की बातें करने वाली, मैंने पहले भी कहा है, ना तो लोग भूलते हैं, वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि मियाँ साहब लोग ही भूल जाएंगे, डू यू रिमेंबर दैट? लोग भूल गए फिर। तो ये जिनकी ये सोच है ना कि एक पेन के स्ट्रोक से ये कर दो, दूसरे को उठा के साइड पे कर दो, थोड़े से अरसे में लोग नहीं भूलते। एंड दिस इज अ टिपिंग पॉइंट। इस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, अगर कोई नहीं देख रहा तो वो सिर्फ इसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं देख